हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट के बारे में, यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 3, अगर हम सीजीएल की बात करें तो सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में ये आता है, यानी कि मॉड्यूल 1 में हमारे पास कंप्यूटर नॉलेज है और मेंस में आपसे जो है टेस्ट यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है। अगर मॉड्यूल 1 की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज है, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल आपके 60 नंबर हो जाते हैं। 15 मिनट आपको मिलते हैं, यानी कि जब आप मेंस वाले दिन 2 घंटे 15 मिनट का पेपर दे रहे होंगे तो उसमें 1 घंटा आपका मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, 1 घंटा इंग्लिश और जीके रहेगा और 15 मिनट आपको कंप्यूटर एग्जाम के लिए मिलेंगे। यानी कि आपका सेक्शन 1 है मैथ्स और रीजनिंग का, सेक्शन 2 है इंग्लिश और जीके का और सेक्शन 3 आपका है कंप्यूटर एग्ज़ाम और टेस्ट का। 15 मिनट के कंप्यूटर एग्ज़ाम के बाद आपको ब्रेक मिलेगा, जिसके बाद में आपका टेस्ट का पेपर किया जाएगा, जहां आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी। यानी कि मेंस वाले दिन 2.25 घंटे के एक स्ट्रेच के पेपर के बाद में ब्रेक के बाद आपसे टाइपिंग होगी, यानी कि सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। अब इसमें लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे और इन 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशंस करने हैं। अब आप सोचेंगे कि की डिप्रेशन होता क्या है। इन 15 मिनट के दौरान जितनी बार भी आप कीबोर्ड की कीज़ को प्रेस करेंगे वो आपकी की डिप्रेशन हो जाते हैं। चाहे आप इसमें लेटर्स टाइप करें, पंक्चुएशन मार्क टाइप करें या स्पेस दबाएं, यानी कि जितनी बार आप कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस कर रहे हो वो आपका एक डिप्रेशन काउंट होगा। उसमें आपकी सारी कीज़ आ जाती हैं। चाहे आप शिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कोई भी मार्क आप यूज़ कर रहे हैं, वो सब आपके की डिप्रेशन है। यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो आप कीबोर्ड में 2000 बार जितनी भी कीज़ को प्रेस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके की डिप्रेशंस होंगे। यानी कि 15 मिनट में जितनी बार आप की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, जितनी बार आपकी उंगलियां टच करेंगी की को, वो सारे के सारे आपके की डिप्रेशन काउंट हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर स्पीड की बात करूँ तो सीजीएल में देखिए आपको 27 वर्ड पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली आपको स्पीड चाहिए होती है। अब इसमें देखिए 2 चीज़ हैं, या तो आप सिंगल हैंडेडली टाइप करते हैं या आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ जो हैं दोनों हाथों से ही टाइप कर लेते हैं और कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि एक हाथ से ही टाइप करें। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप दोनों हाथों से टाइप करते हैं या फिर आप एक हाथ से सारी चीज़ें टाइप कर लेते हैं। अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछे तो मैं आपसे कहूँगी कि आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और कन्वेंशनली वही तरीका ज़्यादा अच्छा भी है। आपको एक इंग्लिश का पैसेज मिलेगा, 5 मिनट की टेस्टिंग पीरियड भी रहेगा। यानी कि जब आपका मेन पेपर होगा 15 मिनट का होने से पहले आपको टेस्टिंग पीरियड दिया जाता है, जिसमें आपके पास सेम उसी फॉर्मेट में पैराग्राफ रहता है। आप टाइप करके देखते हैं और इसका देखिए एक ही कारण होता है कि आपको पता रहे कि आपका कीबोर्ड जो है काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर किसी की में कोई इशू आ रहा है तो आप उसको चेंज करवा सकें। ये तो है वो तरीका जो आपको फॉलो करना है एसएससी गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। जैसे कि शुरुआती में हम जब लॉगिन करते हैं तो हमें पासवर्ड लिखने को दे रखा होता है, जिसमें हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं। तो मैं जब अपना टाइपिंग का पेपर देने जाती थी तो मैं क्या करती थी, पासवर्ड में ही सारे कीज़ को टाइप करती थी, बैक करती थी, टाइप करती थी, बैक करती थी। इससे मुझे पता चल जाता था कि कीबोर्ड के कौन से की चल रहे हैं और कौन से की नहीं चल रहे हैं। इसको करने का केवल एक ही कारण था कि मुझे टाइमली पता चल जाए और मैं टाइमली रिप्लेस करवा सकूं अपने कीबोर्ड को। क्योंकि देखिए ये चीज़ें मैं मानती हूं कि लक का फैक्टर ही होता है कि आपके पास कैसा कीबोर्ड है कैसा नहीं है। कई बार मैंने देखा है बच्चों के कीबोर्ड बीच ही में रुक जाते हैं, एकदम पत्थर जैसे कीबोर्ड आपको दिए होते हैं, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और एक एंट्री पीरियड का आप ध्यान रखना, यानी कि जैसे ही आपका एंट्री टाइम स्टार्ट हो जाए आप तुरंत एंट्री ले लें, जल्दी से बायोमेट्रिक करवाएं और जाकर बैठ जाएं। क्योंकि ऐसा करने से आप टाइमली अपना कीबोर्ड देख सकते हैं कि कितने कीज़ काम कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। और उस टाइम पे बहुत कम बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो आपके लिए जो है अपना कीबोर्ड रिप्लेस करवाना ईजी हो जाता है। अब देखिए आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स की, और आपकी हर गलती से आपका एरर काउंट होता है। कितना एरर परसेंट कौन सी कैटेगरी में अलाउड है उसकी बात हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि गलती क्या है और कौन सी गलती से आपका एरर काउंट होगा। 2 प्रकार की हैं, फुल मिस्टेक है और हाफ मिस्टेक है। फुल मिस्टेक में हमारे पास जो है 5 कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहले है ओमिशन। ओमिशन का मतलब है कि आप पैराग्राफ में से एक ऐसी चीज़ है जो लिखना ही भूल गए, यानी कि एक वर्ड आपने स्किप ही कर दिया, आप भूल ही गए,
तो वो जो है आपका पूरा का पूरा एरर काउंट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको पैराग्राफ में हैव दे रखा था, उससे पहले कुछ चीज़ था, आपने हैव लिखा ही नहीं, तो इसमें कितने एरर आपके काउंट होंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो HAVE और आगे एक स्पेस, यानी कि 5 डिप्रेशंस आपके कम हो गए हैं यहाँ पे, और ये 5 कम डिप्रेशंस आपके एरर की तरह काउंट होंगे। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपने लिखना कुछ था और लिख कुछ और दिया, यानी कि हैव की जगह आपने कोई और वर्ड, मान ली कि मेड लिख दिया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वही जो वर्ड आपको लिखना था वो पूरी की पूरी आपकी मिस्टेक काउंट हो जाएगी। एडिशन में होता है कि जो लिखना था वो तो लिखा ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आपने लिख दिया गलती से, तो जितना एक्स्ट्रा लिखा है वो भी आपका फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगा। यानी कि जितनी बार आपने की प्रेस किया उस एक्स्ट्रा को लिखने में, वो आपका एक एक करके डिप्रेशन काउंट होगा और आपका एरर उससे काउंट हो जाएगा एरर परसेंट में। इसके बाद होता है इनकम्प्लीट लिख देना। जैसे आपको हैव लिखना था, आपने HA लिखा और जल्दी में आगे चले गए, तो ये भी आपकी फुल मिस्टेक काउंट हो जाएगी। जितना लिखना था उतना नहीं लिखा, वो पूरी मिस्टेक है आपकी। इसके बाद होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम एक ही शब्द को 2 बार लिख देते हैं। जैसे कि मान ली माई नेम इज़ राम और मैंने फिर से लिख दिया राम, तो ये क्या होता है, आपने 2 बार लिख दिया, तो ये भी आपका फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास हाफ मिस्टेक होती हैं। सबसे पहले आ जाता है स्पेसिंग एरर, कि मान लीजिए आपने स्पेस नहीं दिया और आपने डबल स्पेस दे दिया, तो वहाँ हाफ एरर आपका काउंट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिपीटेशन ऑफ एरर, रिपीटेशन ऑफ लेटर, जिसमें आपने क्या किया कि आपने लेटर को रिपीट कर दिया, आपने वर्ड रिपीट नहीं किया, लेटर रिपीट कर दिया। मान लीजिए कि आपको स्पेलिंग लिखनी थी, अब आपने SPEELING ऐसे लिख दिया। इसके बाद में हमारे पास होता है रोंग कैपिटलाइजेशन, यानी कि आपको वहाँ कैपिटल करना नहीं था, पर गलती से आपने शिफ्ट दबा लिया साथ में और आपने वर्ड को कैपिटल फॉर्म में लिख दिया, तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी। हाफ मिस्टेक में क्या होता है, मान लीजिए कि आपको 8 की डिप्रेशंस करने थे, तो हाफ मिस्टेक में आपने गलती की है, तो वो 4 की डिप्रेशंस आपके एरर में काउंट हो जाएंगे। ऐसे ही आपके पास पंक्चुएशन एरर्स होते हैं जो हाफ मिस्टेक में काउंट होते हैं, जिसमें कोमा आ जाता है, आपके फुल स्टॉप आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन मार्क, ये सब आपके पंक्चुएशन मार्क में आ जाते हैं। यहाँ अगर आपकी मिस्टेक होती है तो ये भी आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। इसके बाद होता है ट्रांसपोजिशन एरर, जिसमें आप क्या करते हैं, अदला बदली कर देते हैं। मान लीजिए आपको हैव आई लिखना था और आपने आई हैव लिख दिया, तो यहाँ भी क्या हो गया, आपसे मिस्टेक हो गई है, ये हाफ एरर में काउंट हो जाएगा। सारे डिप्रेशंस काउंट होंगे और उसको हाफ कर दिया जाएगा। इसके बाद हो जाता है पैराग्राफिक एरर। देखिए, जब आपको टाइपिंग करते हुए पैराग्राफ चेंज करना है तो आपको टैब की का यूज़ करना होता है, स्पेस का यूज़ नहीं करना होता है। तो जहाँ भी आप टैब की का इस्तेमाल नहीं करेंगे पैराग्राफ को चेंज करने में, तो वो आपका जो है हाफ एरर काउंट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टैब की का इस्तेमाल करना है। आई होप आपको देखिए मिस्टेक्स पता चल चुकी हैं कि फुल मिस्टेक क्या होती है, हाफ मिस्टेक क्या होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया टैब की का इस्तेमाल करना है, स्पेस की का इस्तेमाल नहीं करना है। पैराग्राफ में आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो आप टैब की का यूज़ करना, अदरवाइज़ आपकी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। इसके बाद है डू नॉट रिपीट द पैसेज। कई बार क्या होता है, आप टाइम से पहले पूरा पैसेज कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ कैंडिडेट उसके बाद फिर से उसको टाइप करना शुरू कर देते हैं। ऐसा गलती से भी मत करना, जितना भी आप एक्स्ट्रा टाइप करेंगे वो आपकी फुल मिस्टेक हो जाएगी। और कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ 5% एरर ही अलाउड होता है। जैसे बहुत बच्चों का सपना होता है MEA में ASO बनने का, तो वो सपना आपका टूट जाएगा। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि आपको रिपीट नहीं करना है, जितना दिया है उतना ही लिखना है और एक बार ही आपको लिखना है। और अगर आप UR कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 100 डिप्रेशन ही अलाउड है, यानी कि आपको 5% एरर ही अलाउड है। तो 100 डिप्रेशन तो आपके वैसे ही हो जाएंगे अगर आपने एक्स्ट्रा लिख दिया तो। जिन जिन पोस्ट में CPT अनिवार्य है उनकी कट ऑफ हाई जाती है, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, पूरी मेहनत आपकी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद है देखिए एवरी पंक्चुएशन मार्क, जो भी आपका पंक्चुएशन मार्क है वहाँ आपको स्पेस देना पड़ेगा, सिंगल स्पेसिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा इंसर्ट कर देते हैं स्पेसिंग तो वो भी आपका एरर काउंट हो जाएगा, यानी कि स्पेस देकर चलना है, फुल स्टॉप के बाद आपको स्पेस देना है। ये सब चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप इसको समझ जाएंगे। इसके बाद में देखिए आपको कोई भी इररेलेवेंट डाटा जो है वो टाइप नहीं करना है। वही जो मैंने आपसे कहा था, एडिशन अपनी तरफ से मत करना, वो भी फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगा आपका। ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। यानी कि टैब की का आपको पता होना चाहिए, आपको फालतू में नहीं लिखना है। अगर आपका पैसेज पूरा हो गया तो शांति से बैठ जाएं, जाकर रिवाइज़ करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइन स्किप हो जाती है।
ये बहुत बार डाउट होता है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे लाइन स्किप हो सकती है, क्यों हो जाएगी लाइन स्किप। देखिए एग्ज़ाम का प्रेशर और एंग्जाइटी इतना ज़्यादा होता है ना, आपको साइड में टक 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 आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सब बच्चे टाइप कर रहे होंगे, उस मोमेंट पे आपको लगता है कि आप बहुत पीछे हैं। और ऐसी एंग्जाइटी में अक्सर आप क्या करते हैं कि लाइन स्किप कर देते हैं। आप पूरा पैराग्राफ जो है जब स्क्रॉल करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही फिजिबल है, ये मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे एरर काउंट होता है। मान लीजिए आपके पास पैराग्राफ है और ये पिंक जो मैंने लाइन बना रखी है ये आपने स्किप कर दी। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अब बाद में जो मैंने टाइप किया वो पूरा एरर हो जाएगा। देखिए अगर आप एक लाइन स्किप कर देते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो है फुल मिस्टेक काउंट होगी। सबसे बड़ी इशू तो ये रहता है कि कई बार इतनी ज़्यादा डिप्रेशंस होते हैं कि आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। अगर आपसे लाइन स्किप हो गई, 2 या 3 लाइन स्किप हो जाती तो आप सोचिए कि आप डिस्क्वालीफाई ही हो गए हैं। अगर आपकी लाइन स्किप हुई है तो आपकी फुल मिस्टेक हो गई। जितने डिप्रेशंस आपके उस लाइन में थी, डिप्रेशन काउंट थे, वो सारे मिस्टेक में आई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आई एम डूइंग वेल। मान लीजिए आपको ये लिखना था और आपने पूरा स्किप कर दिया, एक सेंटेंस आपने पूरा स्किप कर दिया। इसमें अब देखिए काउंट करिए आप जितने लेटर्स हैं, बीच में कितनी बार स्पेस आया है, पंक्चुएशन मार्क कितने आए हैं। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास 16 डिप्रेशंस हैं, यानी कि 3 बार आपने स्पेस दबाया, 1 बार आपने फुल स्टॉप दबाया और 12 आपने लेटर्स दबाए हैं, यानी कि 16 डिप्रेशंस हो गए, फुल मिस्टेक हो गई। कितना परसेंट एरर किया आपने? 16 डिप्रेशन अपॉन में 2000 डिप्रेशंस जो आपको करने थे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 16 बाय 2000 गुना 100 कितना परसेंट हो गया? 0.8% एरर आपका हो गया है, यानी कि आपकी फुल मिस्टेक हो गई है। ये तो हुई है और पैसेज में आपने और गलतियाँ की होंगी, वो अलग से काउंट होंगी। लाइन स्किप होने के बाद का जो भी आपका पैसेज रहेगा ना, वो आपका एग्जैक्ट वैसे ही काउंट हो जाएगा, उसमें आपका एरर नहीं आएगा। लेकिन देखिए एक बात है, जब आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसमें एक लाइन में आपके 60 से 70 डिप्रेशंस होते हैं, यानी कि 3% से 4% के बीच में फ्लैट एरर होता है। और आपको पता है कि ये एरर जो है आपके मनचाही पोस्ट से आपको दूर कर सकता है। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपकी बाद में और भी ज़्यादा मिस्टेक होती हैं तो। जैसे कि मान लीजिए अगर आप यूआर कैटेगरी से आपको एएसओ इन सीएसएस चाहिए, आपको एएसओ इन एमईए चाहिए, या जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर चाहिए, तो उसमें 5% ही एरर अलाउड है। और अगर आप एक लाइन स्किप करके आते हैं यानी कि 3 से 4%, तो ऑलरेडी आपसे एरर हो गया। और हो सकता है कि यार एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में, पैसेज में आपने बीच में गलतियाँ की हो तो 1-2% वहाँ एरर हो गए, यानी कि 5% से ऊपर आपका एरर पहुंच गया है। तो आपको आपकी मनचाही पोस्ट, आपको एमईए चाहिए, सीएसएस चाहिए, तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहां सीपीटी रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी कि 5% से ज़्यादा एरर भी है तो भी आपको, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, कुछ डिपार्टमेंट में एएसओज भी हैं जहाँ पर आपको 5% से ऊपर एरर है तो भी आपको अलाउड होता है। तो वो बहुत सी अलग पोस्ट हैं जिनकी बात हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे, तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए एससी एसटी के लिए, ये सब अदर के लिए 7.5% का एरर अलाउड होता है, यूआर के लिए 5% का अलाउड होता है। लेकिन आप इसमें कैटेगरीज़ को इग्नोर ही करना, आप अपने एंड से पूरा का पूरा ही प्रिपेयर करके चलना। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। देखिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप जिस दिन से भी टाइपिंग शुरू करने का सोचें तो सबसे पहले अपना करंट लेवल चेक करें। आपकी स्पीड क्या है, आप कितने एरर कर रहे हैं, आपके हाथों की मूवमेंट कैसी है, दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी उंगलियां आपकी रिजिड है, कौन सी उंगलियां फ्लेक्सिबल है, मूवमेंट करने में आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है। अच्छे से कीबोर्ड पे ये करके देखना। जैसे अधिकतर क्या होता है कि कुछ बच्चों की जो बिल्कुल छोटे वाली उंगली होती है ये काम ही नहीं कर रही होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी उंगलियाँ मूवमेंट कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही। ये सब चीज़ों पर आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि आपका WPM करंट रेट पर क्या है। स्टेप 2 है आपका, पहले तो आपको सारी लाइन्स पता हों, अल्फ़ाबेट्स आपको याद हों, यानी कि कीबोर्ड पे कहाँ है। तो जैसे आपको कोई बोले कि क्यू कहाँ है तो आपकी उंगली वहाँ दौड़ जाए, कोई कहे कि ओ कहाँ है तो वहाँ उंगली दौड़ जाए, डी कहाँ है तो वहाँ उंगली दौड़ जाए। यानी कि आपको दिमाग में प्रेजेंस होनी चाहिए, आपकी कीबोर्ड छपा होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आपको सारे याद होने चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट कीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ से लगेगा, शिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन कौन सी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये सब चीज़ें ना आपको आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कीज़ की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद होती है फिंगर्स की पोजीशन की बारी, यानी कि प्लेसमेंट की बारी।
आपको सही तरीके से अपनी उंगलियों को प्लेस करना आना चाहिए कीबोर्ड पे, तभी आप टाइपिंग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि सबसे पहले लाइन पता हो, अल्फ़ाबेट्स पता हो, उसके बाद में इंपॉर्टेंट कीज़ पता हो और आपकी उंगलियों की पोजीशन क्या है वो आपको पता हो। आपकी क्राइटेरिया देखिए, सबसे पहले आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है, आपको आपकी फिंगर्स कहाँ रखनी है वो पता होना चाहिए। एक्यूरेसी पे आपको ध्यान रखना है कि सही से पहले टाइप करो, फिर आप टाइम पर ध्यान देना। स्पीड जो है सबसे लास्ट में आपको देखनी है, सबसे पहले तो आप अपनी एक्यूरेसी, फिंगर प्लेसमेंट और टाइम पर ध्यान दें। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी वेबसाइट का फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इंडिया टाइपिंग, सबसे पहले आपको यही इस्तेमाल करनी है। इसमें आप एक लाइन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉमन वर्ड जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज बेसिक आप कर सकते हैं जहाँ आप अपनी हैंड की मूवमेंट सीख सकेंगे। टेस्ट एक्सरसाइज भी होती हैं, टाइपिंग टेस्ट भी है इसमें, एडवांस टाइपिंग टेस्ट भी है, तो आप ये सारी चीज़ें आराम से इसमें कर सकते हैं। यानी कि एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपका हो जाएगा। कौन सी लाइन में डी है, कौन सी लाइन में डब्लू है, वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी इस फर्स्ट वेबसाइट से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये है इंडिया टाइपिंग। जब आप इसमें फ्रंट पेज ही देखेंगे, इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर करके लिखा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सी एक्सरसाइज बनी हुई है। अगर मैं आपको एक खोल के दिखाऊं तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे आर ए आर, ई ई आई, आई ई आई, ये सारी प्लेसमेंट आपको बता रखी है और हाथ बने हुए हैं। और आप ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर का मार्क लगा हुआ है हर उंगली के निशान के ऊपर, यानी कि जब आप टाइप करेंगे तो वो आपको साथ के साथ ये बताएगा कि कौन सी उंगली का इस्तेमाल अब आपको करना है, कहाँ आपको फिंगर प्लेस करके रखनी है, किस लोकेशन पे आपकी उंगलियां होनी चाहिए और आपको कैसे कैसे टाइप करते रहना है। आप देख रहे हैं ध्यान से, ग्रीन मार्क आपका चेंज हो रहा है, यानी कि आपको बता रहा है कि इस उंगली का आप इस्तेमाल करें ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए। ये तो आपकी एक एक्सरसाइज थी। ऐसे आप पूरी लाइन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे वही फिंगर की मूवमेंट से आप देख सकते हैं, एक एक करके आपको बताया जाएगा। ऐसे ही कॉमन वर्ड्स की है जिसमें आपको यूजुअली इस्तेमाल होने वाले सारे के सारे वर्ड एक साथ लिखे होते हैं, जिनको आप टाइप करते चलेंगे और आपको उंगलियां पता चलेंगी, ये वाली टाइप करो, ये वाली टाइप करो। यहाँ से आप ना, चाहे समय ज़्यादा लग जाए लेकिन आपको ना सीख आ जाएगी, यहाँ से आपको करना आ जाएगा। इसके बाद में है देखिए, पूरा का पूरा टेस्ट आपको दे रखा है, स्टोरी फॉर्मेट में दे रखा है, टेस्ट एक्सरसाइज है ये। आप इसको पूरा कर सकते हैं, टाइम के साथ में आपका चलेगा, मतलब आराम से चलेगा, आपको बताएगा कैसे क्या करना है, फिर लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा, कितनी स्पीड थी, क्या नहीं था, क्या था। ऐसे आप इसमें टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। जब आपका स्टेप 1 पूरा हो जाता है, फिर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, और वो कैसे करनी है, वो करनी है आपको स्टेप 2 में। उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता रही हूँ, टाइपिंग बाबा। ये तो आपने बहुत ने सुना होगा टाइपिंग बाबा के बारे में। यहाँ आप ऑनलाइन फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, कोई पैसे नहीं लगेंगे, ना तो आपकी पहली वेबसाइट में लग रहे हैं ना आपकी दूसरी वेबसाइट में लग रहे हैं। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, पैराग्राफ अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपना टेक्स्ट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एसएससी के प्रीवियस ईयर वाले पैराग्राफ्स में ऐड कर दूं तो वो भी आप ऐड करके डाल सकते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ड लिमिट भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को इतने ही वर्ड टाइप करने, वो भी आप कर सकते हैं। साथ में बैक स्पेस को रोक भी सकते हैं और चला भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी इनेबल करके रखना, क्योंकि एसएससी मेन एग्जाम में आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। कितनी बार भी आप बैक स्पेस यूज़ करें कोई मतलब नहीं है उस बात से, बस आपको पैसेज पूरा करना है। हाईलाइट और स्क्रॉल का ऑप्शन भी है, इसको आप डिसेबल करके ही रखना, क्योंकि मेन एग्जाम में देखिए हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको नहीं दिखेगा, खुद ही स्क्रॉल करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आपको मेन लाइन पे रहना पड़ेगा। इसमें जो इवैल्यूएशन होती है वो एसएससी पैरामीटर्स के हिसाब से ही होती है, यानी कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, एरर कितना है, जैसे एसएससी काउंट करता है वैसे ही इस वेबसाइट पे काउंट होता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका वेब पेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम होगा, आपको कितनी मिनट के लिए इसको एडजस्ट करना है आप अपने हिसाब से मिनट डिसाइड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप कोई भी पैसेज चूज़ कर सकते हैं। जो इसमें डिफ़ॉल्ट में दे रखे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, एसएससी कंपैरेटिवली ईजी पूछता है, तो आप अपने एंड से ऐड कर सकते हैं। फिर 15 मिनट का टाइमर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। मेन एग्जाम में भी ऐसे ही स्टार्ट होता है। इसके बाद आप पढ़ते जाएं, इसको टाइप करते जाएं और इस हिसाब से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग बाबा से। यानी कि स्टेप 1 में आपने वेबसाइट 1 से सीखा है कि उंगलियों को कैसे प्लेस करना है, किस लाइन में क्या है, हैंड मूवमेंट्स कैसे करनी है, और वेबसाइट 2 से आपने प्रैक्टिस कर ली कि मेन एग्जाम के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है।
इसके बाद एक थर्ड वेबसाइट है जो मैं आपको स्नैकिंग के लिए बता रही हूँ, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, बीच बीच में हम खुद को ही चैलेंज करते हैं, तो आप इसमें 1-1 मिनट के लिए टाइपिंग कर लेना। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप दौड़ दौड़ के इसमें टाइपिंग कर सकते हो आराम से और बूस्ट कर सकते हो खुद को, अपने आप को, कि हाँ भाई ठीक है चलो टाइप करके देखते हैं कितने WPM की स्पीड आ रही है। आपको लगातार टाइप करते रहना है, 1 मिनट के अंदर ब्रेक लेने के टाइम, मतलब इन बिटवीन आपको यूज़ करना है। जब भी आप टाइपिंग करें, आप बोर हो जाएं, आपने 5 मिनट की 10 मिनट की टाइपिंग की है तो भाग कर 1 मिनट की टाइपिंग बीच में कर लें। 1-2 आप गाने भी साथ में सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे मैं आपको टाइप करके दिखा रही हूँ, बहुत ही टाइम से मैंने प्रैक्टिस नहीं की, जब मेन से था तभी टाइपिंग की थी और 1-2 मुझसे एरर भी हो गए हैं। तो इसमें आप 1 मिनट के लिए लगातार टाइप करते हैं और उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है कि एरर कितना था, कितने वर्ड पर मिनट आप टाइप कर पा रहे हैं। सिमिलरली एक और वेबसाइट है जो मैं आपको मेंशन करना भूल गई, वो है Tip10। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको लॉगिन करना है आराम से। इसमें बहुत से लेसन्स हैं, आप कितनी बार इनको दे रहे हैं, क्या स्पीड है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एनालिसिस में आप अपनी मिस्टेक भी देख सकते हैं। यानी कि आपको वेबसाइट 4 मैंने बता दी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है, आप इनको बिल्कुल मिस मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो देखिए, आपको करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट आना चाहिए, दोनों हाथों से आपको टाइप करना है। अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो रहा है तो आप एक हाथ से टाइप करें, वरना दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। पहले आप इजी मेथड में ही रहें, फिर मॉडरेट में जाएं, फिर डिफ़िकल्ट में जाएं। स्पीड आपकी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले एक्यूरेसी पे, टाइम पे और अपने हाथों के मूवमेंट पे ही ध्यान देना है। हर टेस्ट को देने के बाद में एनालिसिस करना है, यानी कि कई बार क्या होता है ना, हम सिमिलर सी मिस्टेक ही करते हैं। जैसे जे टाइप करने में हमें इशू आ रहा है या एच टाइप करने में इशू आ रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एक आधी उंगली की ही हमारी मिस्टेक होती है। कीबोर्ड का इस्तेमाल करना, डिजिटल कीबोर्ड का इस्तेमाल मत करना। एक कीबोर्ड आप मंगा लेना, अमेज़ोन से मंगा लेना, कोई भी मंगा लेना, सेल में आपको मिल जाएगा, 250, 300, 400 तक का मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद में ना नॉर्मल टाइपिंग करनी है, यानी कि आराम से शांति से टाइप करना। बाद में आपको विद म्यूज़िक प्रैक्टिस करनी है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। आप सारे जॉनर के गाने सुन सकते हैं, पॉप म्यूज़िक सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, रॉक म्यूज़िक, सैड म्यूज़िक, रोमांटिक म्यूज़िक, जो आपको पसंद है वो गाने चलाइए। ढिंचक ढिंचक पूरी आवाज़ करके सुनते रहिए और साथ में टाइप करते रहिए, ताकि आपका माइंड जो है एक्टिव हो जाए डिस्ट्रैक्शन में भी काम करने के लिए। मैं ऐसा करती थी, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। उसके बाद आप टाइपिंग के साउंड के साथ कर लेना। फिर इससे क्या होता है ना, एग्ज़ाम हॉल में टिक टिक पट 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 कुछ भी हो रहा होता है, साइड से किसी की बारात जा रही होती है, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आप आराम से टाइप करते रहेंगे। इसके बाद में डेली 30 मिनट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। और आप अपनी पहले तो एनालिसिस करना टाइपिंग करके कि आप किस पेज पे हो, आपका करंट लेवल क्या है, उस हिसाब से आप जो है स्टार्ट कर देना। अगर आप बेटर पोस्ट चाहते हैं, अपनी मनपसंद जो पोस्ट चाहते हैं, MA चाहते हैं, SO इन CSS चाहते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर चाहते हैं, तो आपको टाइपिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अपनी टाइपिंग ऑलमोस्ट 20 डेज़ में कर ली थी। मेरा जो इनिशियल लेवल था वो 21 WPM का था, तो मेरे को 20 डेज़ लग गए थे टाइप करने में, और मैं दोनों हाथों का इस्तेमाल करके ही टाइप करती थी। तो मैंने इन्हीं वेबसाइट्स को यूज़ किया और मेरी इंप्रूवमेंट हुई। जैसे मैंने CHSL की टाइपिंग भी दी है और वो मेरी क्लियर हुई थी। उसमें 35 WPM की रिक्वायरमेंट होती है, तो CHSL का पेपर मेरा पहले था और CGL का बाद में था। तो 27 WPM करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप CHSL की टाइपिंग देते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। और मेरा लेवल 44 WPM पे पहुंचा हुआ था, तो मेरे लिए काफ़ी इजी था। बस एरर का आपको ध्यान रखना है, और अगर आपसे कोई लाइन स्किप हो जाए तो आपको कैसे रिएक्ट करना है उसका ध्यान रखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे से एक लाइन स्किप हो गई थी और उसकी वजह से मैं बहुत एंशियस रही थी। तो आपको आई होप इस वीडियो से हेल्प मिली और आपको आइडिया लग गया है कि क्या टेस्ट होता है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, वेबसाइट कौन सी यूज़ करनी है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताना। हर हर महादेव।